मंच पर बैठे अन्नू कपूर जी, मेरे भाई राजपाल यादव जी, और जो कवियों का संसार इस मंच पे सजा है, महाकवि गोपाल दास नीरज जी के याद में। चूँकि सभा महाकवि गोपाल दास नीरज जी के याद में है, तो ज़रूर दो पंक्तियाँ मैं कहूँगा कि साल 2010 की बात है, इंदौर में एक सभा थी और वहाँ पर महाकवि से मेरी मुलाकात हुई और बहुत दिलचस्प मुलाकात हुई। और तब का दिन है, 11 फरवरी की डेट थी। भरोसा पत्रकार सम्मान हमें और जावेद अख्तर साहब को एक ही ट्रॉफी शेयर की गई थी। तब मैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क में CEO एडिटर इन चीफ के पद पर काम किया करता था। तब का दिन था और उनके महाप्रयाण तक मैं निरंतर उनके संपर्क में बना रहा और मृगांक की नियुक्ति राष्ट्रीय सहारा टीवी चैनल में उसी दिन रात को हुई थी जब महाकवि से मेरी मुलाकात हुई थी। तब से शशांक और मृगांक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बने हुए हैं और मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। पिछले वर्ष जब मृगांक और शशांक ने कहा कि भैया आपको पिताजी का अपार स्नेह और प्रेम मिलता रहा, हम चाहते हैं कि नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट का जिम्मा आप ही संभालें, तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। तमाम काम हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये काम करना आत्मा को सुकून देने वाला होगा। तो पिछले वर्ष महाकवि नीरज सम्मान मुझे मिला। इस वर्ष बॉलीवुड के बहुत ही वरिष्ठतम कलाकार और हम सबके, जब हम लोग बच्चे थे तब से अन्नू कपूर जी को हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और एक बात अन्नू कपूर जी जब बोल रहे थे तो मेरे मन में फिराक गोरखपुरी साहब की 2 लाइनें याद आई, जो इनका कॉन्फिडेंस देखा, जो इन्होंने कहा कि नहीं भाई पुरस्कार बिल्कुल सही आदमी को दिया गया है, मैं इसके लिए कोई ये वचन नहीं बोलूँगा। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। फिराक साहब ने कहा था, ये आत्मविश्वास फिराक साहब ने था कि आने वाली नस्लें तुम पे रश्क करेंगी हम असरों, जब उनको ये मालूम होगा तुमने फिराक को देखा था। तो ये बात अन्नू कपूर साहब पे बिल्कुल फिट बैठती है और ये 2 लाइनें ये अपना नाम डाल के कह सकते हैं और हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और चूँकि पत्रकार हूँ और अपने जीवन में पत्रकारिता के 25 वर्ष मैंने नवंबर पिछले 2022 में पूरे किए, तो एक चीज़ मैंने हमेशा अनुभव किया, जब भी मंचों पर मैंने कवियों को सुनते हुए देखा कि असली युवा जो होता है वो कभी ही होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर से जवान होना एक अलग बात है। शरीर से जवान होते हुए भी मन से बूढ़े लोग मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन शरीर से बूढ़े होते हुए भी मन से जवान इतने लोग देखे हैं और उनसे मैं इतना प्रभावित रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं बताने के। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ किनारे पड़े पत्थर पर अगर सिंदूर लगा के किनारे रख दिया जाए तो लोग वहाँ माथा नवाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आदमी और पत्थर का रिश्ता हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिलबना शरीरा, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कुछ भी पृथक नहीं है। हमें अलग अलग अपनी स्थूल आँखों से दिखता है, लगता है, लेकिन कुछ भी न पृथक है न अलग है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और महाकवि की एक कविता जिसने मेरे जीवन को बदलने का काम किया, उस कविता को आज आप लोगों के सामने ज़रूर सुनाऊंगा। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे सदैव याद रहती हैं और उसका आधा हिस्सा मैं भूलूँ ना, इसके लिए एक प्रिंट आउट ले आया, तो उसको ज़रूर सुनाऊंगा अपनी बात पूरी करने से पहले। तो कविता कुछ इस तरह से है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, ये NCERT की 8वीं क्लास में सिलेबस में थी ये कविता, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे पता चला कि वहाँ से हटा दी गई है।
हटाने वालों ने क्यों हटाया, इतनी महान कविता को मुझे नहीं पता, वो जाने। लेकिन ये कविता मेरे जीवन में मील का पत्थर है और हमेशा रहेगी जब तक मैं जिंदा रहूँगा। कविता है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है नैन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बताने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आगे की जो लाइन है, सपना क्या है नैन स्टेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बताने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा जाता। एक और आगे की लाइन है कि माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। गजब का मोटिवेशन है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि हर साइकियाट्रिक को अपने पेशेंट का इलाज करते वक्त ये कविता एक बार जरूर सुना देनी चाहिए। आगे है कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, सिर्फ जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। और आखिरी जो इसका हिस्सा है, सिकन आई लाखों बार गगरियां फूटी, सिकन आई पनघट पर लाखों बार किश्तियां डूबी। चहल पहल वही है तट पर, तमकी उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर की कोशिश, उपवन नहीं मरा करता। आगे है कि लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई भूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता। तो गोपाल दास नीरज साहब ने जो फिल्मी गीत लिखे, जो कविताएं लिखी, और कहा जाता था कि उनके अंदर अद्भुत क्षमता थी किसी महफिल को रात भर बांधे रखने की, पूरे मंच को अकेले संभालने की। जिस तरह से अन्नू कपूर जी को बॉलीवुड का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, कवियों में भी वो इंसाइक्लोपीडिया की तरह ही थे। और इस सदी के कुछ क्या मैं कहता हूँ कि आचार्य रजनीश को, ओशो को इस सदी का मैं सबसे मेधावी दार्शनिक और विचारक मानता हूँ। उन्होंने भी गोपाल दास नीरज साहब की अपने तमाम प्रवचनों में, तमाम जगहों पर उनका जिक्र किया और बार बार बातें की। एक छोटी सी घटना जो मैंने नीरज जी से, मैंने अपने कार्यालय में एक बार मेरे से मिलने आए थे, मैं उनके साथ खाना खा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आचार्य रजनीश के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि क्या जानना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी जो पुणे की जो लाइब्रेरी थी उसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा किताबें थी, और लोग कहते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा किताबें ओरेगन अमेरिका में थी। तो उनकी पढ़ने की क्षमता के बारे में कुछ बताइए, अगर आपके अनुभव से कोई बात गुजरी हो। तो नीरज साहब ने कहा कि हाँ, मैंने एक बार उस रजनीश से मैंने एक बार एक किताब दे करके पूछा, तो उसने किताब का पहला पन्ना खोला, आखिरी पन्ना खोला, बीच में कुछ ऐसे पन्ने पलटे। उसके बाद मैंने उस किताब में से 20 पेज में एक पैरा पढ़ा, और आगे का पैरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रजनीश ने पढ़ के मुझे सुनाया। तो मैं मानता हूँ कि उनके अंदर कुछ ऐसी मेधा, कोई ऐसी शक्ति थी जो हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, या बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती है। तो ये क्षमता तो मैंने उनकी परखी थी। और ये बात भी मैंने इसलिए पूछी थी कि कहीं नीरज साहब किसी सभा में भाषण दे रहे थे और मैंने उनको सुना था, वहाँ पर वो थोड़ा सा जिक्र आया था, तो मेरे दिमाग में वो बात बस गई थी। और
तब मैं नीरज साहब को नहीं जानता था। तो ये था कि मैं जब कभी मिलूँगा तो उनसे बात पूछूँगा। तो नीरज साहब के बारे में मेरे जैसे आदमी का कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। अन्नू कपूर जी ने यहाँ पे इतनी बातें की, आप सबने सुना। मुझे भी बहुत हमेशा जिज्ञासा रहती है, इनकी बहुत सारी रील्स, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के जरिए कई बार मैं भी देखता रहता हूँ। आपने आके इस मंच को गौरवान्वित किया, ये मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगा। यहाँ सारे कवियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी आए, आपने आके हमें अनुग्रहित किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मृगांक और शशांक महाकवि की धरोहर हैं, उनकी निशानी है, और हम सब भी उनके काव्य से अपना संस्कार और अपनी मेधा को बार बार परिष्कृत करते रहते हैं। तो उस महापुरुष को इस मन से मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।